पूज्य उषा बहन जी, जिन्होंने अंबाला हरियाणा में जन्म लिया, इस भूमि को पवित्र किया, जिनको प्रेम से सबोबू भी कहते थे, श्री कृष्ण की अनन्य रसिक भक्त प्रेमी, जिनके लिए परम पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी, जो किसी भी स्त्री से भेंट नहीं करते थे, वो भी इनसे सत्संग करते थे और कहते थे ये गोलोक से आई गोपी है। इनके चरित्र में है कि पूज्य बोबो जी ने एक बार अपनी आंखों से देखा था कि जो श्री वृंदावन का गोपीश्वर महादेव मंदिर है, उसके अंदर साक्षात राधा कृष्ण पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं और भगवान शंकर उन्हें आलिंगन कर रहे हैं। दूसरी घटना हुई, एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन को ये गई तो अधिक प्यास के कारण इधर उधर पानी के लिए खोज नहीं कर पाई और फिर श्री कृष्ण ने स्वयं इन्हें शरबत का गिलास ला कर दिया। तीसरी घटना है, एक बार मंदिर से कुटिया की तरफ आते हुए एक सांप ने इन्हें डस लिया तो कोई उपचार नहीं किया, भगवत कृपा पर विश्वास करके विश्वास और निष्ठा से बैठी रही। परिणाम ये हुआ कि इनके कंधे में जो वर्षों से दर्द था वो भी ठीक हो गया और सर्प के दशे का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक घटना है, पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी का सत्संग हो रहा था, गंभीर श्री कृष्ण चर्चा चल रही थी, सभी एकाग्रचित होकर सुन रहे थे, किंतु पूज्य उषा बहन जी पीछे बैठी हुई एक और देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी और हंस भी रही थी। सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु पूज्य महाराज जी इनकी महिमा जानते थे। इन्होंने बाद में इसका कारण पूछा तो पूज्य उषा बहन जी ने बताया कि उस वृक्ष के पास खड़े होकर कन्हैया अपनी ओर बार बार बुला रहे हैं, सखी से हास्य लीलाएं कर रहे हैं। सन 1964 में गर्मियों के दिनों की बात है, पूज्य उषा जी ने अपने सेवे ठाकुर जी के लिए लाल रंग के वस्त्र बनाए। ये मुलायम सा कपड़ा पूज्य देवी जी से वो लेकर आई। उन पर उर्मिल राजेश्वरी बहन ने मुकेश का काम किया। सफेद मुकेश की ये लाल वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे थे। श्री उषा जी जब भी इन्हें अपने ठाकुर जी को धारण कराती तो वो बहुत मनोहर लगते। ठाकुर जी ने भी ये वस्त्र बहुत ही मन से पहने। 3-4 साल बाद पूज्य उषा जी ने वो वस्त्र किसी को देने का मन बना लिया। श्री श्री ठाकुर जी भी अपनी प्रिय संपत्ति किसी और को देने की शिकायत लेकर पूज्य संतोष बहन जी के पास गए। उन्हें दिखाई दिया कि ठाकुर जी जैसे हाथ पैर पटक रहे हैं और खिंच रहे हैं और खिंच स्वर में कह रहे हैं कि मेरे सारे वस्त्र दे दिए, मेरे सारे वस्त्र दे दिए। पूज्य संतोष बहन जी ने आकर पूज्य उषा बहन को ये लीला बताई। पूज्य उषा जी हंस पड़ी ठाकुर की इस नटखटी पर। वस्त्र फिर भी इन्होंने दे दिए। भक्त भगवान के बीच की यह सरस रार पर ठाकुर जी की प्रियता पर ही तो इनकी प्रियता थी। फिर पूज्य देवी जी से पूछा, वैसा और लाल वस्त्र है क्या? क्या आश्चर्य की बात कि 4 साल बाद पूज्य देवी जी ने वर्ष 15 जुलाई 2020 में गोलोक गमन किया। वही लाल वस्त्र फिर से मिल गया। किसी को देने के लिए रखा था पूज्य देवी जी ने, पर भूल गई थी। इस तरह उषा जी ने बिल्कुल वैसा ही वस्त्र ठाकुर जी के लिए फिर बनाया। एक परिचित थे पूज्य उषा माता जी के, जो प्रारब्धवश तामसिक पथ पर चल पड़े। पूज्य माता जी की कृपा हुई और माता जी ने भजन मार्ग पर चलने का आग्रह किया। उन्हें महामंत्र जप करने को कहा, किंतु उनमें इतनी तामसिकता घर कर गई थी कि इस महामंत्र का उनसे उच्चारण ही नहीं हो पा रहा था। बाद में माता जी ने उन्हें असहाय जानकर उन्हें बोबो बोबो ही जपने को कहा। उन्हें वही परमार्थिक लाभ प्राप्त हुआ।